सबसे पहले रचना मैम आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मैं यहाँ पहली बार जब आई थी मुझे इतना प्रेम और सम्मान मिला कि मैं दोबारा आने को अपने आप को रोक नहीं पाई। यहाँ सर ने भी जैसा बोला था कि यहाँ आने के बाद ऐसा लगता है कि सब लोग इतना अच्छा बोल गए कि हम क्या लेके आए हैं और क्या बोलेंगे। तो मेरी एक छोटी सी कोशिश, मैं साहित्य से नहीं हूँ, मैं आईटी से हूँ, तो अभी मैंने नया नया ही कदम रखा है साहित्य में, तो बस अभी सीखने की कोशिश कर रही हूँ। तो सबसे पहले मैं एक स्त्री का जो आभूषण होता है वो उसकी सहनशीलता होती है, ये मानना है। लेकिन जब वही सहनशीलता आत्मसम्मान से टकराती है तो वो मौन नहीं रहती, वो अपने अस्तित्व की आवाज़ बन जाती है। तो मेरी ये कविता है कि मैं विरोधी स्वभाव की स्त्री हूँ। मैं विरोधी स्वभाव की स्त्री हूँ, अन्याय से समझौता नहीं करती। झुकना यदि सत्य को छोड़ना हो तो मैं सिर उठा के चलना चुनती हूँ। मैं अधियारों से डर कर नहीं, उन्हें चीर कर आगे बढ़ती हूँ। मेरी चुप्पी मेरा हार नहीं, मैं समय आने पर इतिहास गढ़ती हूँ। मैं अबला नहीं, मैं अग्निशिखा हूँ। मैं अबला नहीं, मैं अग्निशिखा हूँ। स्वाभिमान मेरा आभूषण है। जो मुझे रोकने निकले हैं उन्हीं के साहस की मैं एक परीक्षा हूँ कि मैं स्त्री, मैं विरोधी स्वभाव की स्त्री हूँ। मैं प्रश्न भी हूँ, मैं उत्तर भी हूँ, मैं संघर्ष का उद्घोष भी हूँ। जिसे तुम विद्रोह समझते हो वह मेरे आत्मसम्मान का स्वर है। मैं विरोधी हूँ उस हर सोच की जो नारी को सीमाओं में बांधती है। मैं वही स्त्री हूँ जो टूटती नहीं हर बार और अधिक प्रखर होकर लौटती है। मैं विरोधी स्वभाव की स्त्री हूँ। वैसे तो जीवन केवल संघर्ष का नाम नहीं है, भावनाओं का भी नाम है, जहाँ हर ओर स्वाभिमान, अभिमान और प्रेम, विरह, मतलब जो प्रेम और विरह होता है वो हमें अंदर से गढ़ता है। तो इसमें मैंने एक कुछ लाइनें लिखी थी। अक्सर लोग कहते हैं कि जो बहुत अच्छा लिख रहा है, जो विरह पे लिख रहा है, तो जो बहुत लोग कहते हैं कि अक्सर अच्छा कभी भीतर से टूटा हुआ होता है। तो मैं ये पूछती हूँ, क्या वो टूटन उसकी योग्यता है? क्या हर सुंदर पंक्ति के पीछे एक बिखरा हुआ इंसान होना जरूरी है? क्या शब्द तभी गहरे होते हैं जब जीवन ने उन्हें आंसुओं में डुबोया हो? मुझे लगता है नहीं। हर कविता विरह की राख से नहीं जन्मती, हर कविता विरह की राख से नहीं जन्मती। कुछ सुबह की लाली से, कुछ माँ की आवाज से, या कुछ यूं ही चुप्पी हवा बनके जो कविता बन जाती है। हाँ, दर्द लिखना सिखाता है, दर्द लिखना सिखाता है, पर केवल दर्द ही कवि नहीं बनाता। जो बिना टूटे दूसरों की टूटन महसूस कर ले वो भी एक कवि है। और प्रेम पर लिखने वाला हर कभी जरूरी नहीं प्रेम में हो, विरह पर लिखने वाला हर कभी जरूरी नहीं दिल टूटा हो, किसी के बिछड़न में उजड़ा हो यह भी आवश्यक नहीं। प्रेम कोई पुरुष नहीं है जो छोड़ दिया जाए और उसके जाने के बाद सारे जीवन की रंगत ही खत्म हो जाए। प्रेम तो एक अनुभूति है जो कभी शब्दों में, कभी प्रतीक्षा में, कभी स्वयं से मिलने में भी हो जाती है। हमें हर बार कविता की मीरा नहीं बनना होता। कभी किसी के जाने से अपना समुच्च अस्तित्व भुला दें, ऐसा तो नहीं होता। जो छोड़ गया, क्या वो मौसम था जिसके जाने से हमारी रंगत उड़ गई? धरती के सारे रंगत बदल जाएं ये जरूरी नहीं है। धूप फिर उगेंगे, पेड़ फिर हरे होंगे और मन फिर से बिना किसी कारण के कविता लिखेगा। बहुत लोगों ने प्रेम पे लिखी और मुझे भी ऐसा लगता है कि बहुत बार क्या होता है कि बेहतरीन के तलाश में हम बेहतर को छोड़ देते हैं। तो दो लाइन मेरी ऐसे है कि आसमान में उड़ने को बेसब्र वो परिंदा, आसमान में उड़ने को बेसब्र वो परिंदा, पिंजरे से छूटकर जाल में फंस गया। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर समय हो तो मैं एक विरह पे कुछ हाँ, तो ये ना मैंने लिखी थी मोर और मोरनी की विरह व्यथा कि पर्वत पर बैठा मोर आज पंखों को समेटे रोता था। जिस राह गई थी मोरनी कल वही राह निहारता था। बादल आई बिजली चमकी पर उसका दिल ना मना सके, यादों की भींगी पायल ने कदम उसके थमा दिए।
मोरनी के बिन सुबह भी जैसे रंगों से खाली थी, आवाज दी 100 बार उसने पर हवा भी सवालों वाली थी। मोर बोला लौट आओ ना वरना मैं सूना रह जाऊंगा, मोरनी बोली दूर कहीं क्या तुम भी मैं मुस्काऊंगी। रातें लंबी होती गईं, नींद ने भी घर छोड़ दिया, एक तारा एक सवाल बना, हर सपना बिखर गया। पर्वत की चोटी जान गई यह विरह साधारण नहीं, ये वो पीड़ा थी जिसमें अब आंसू भी सच्ची नहीं। मोर रोज वहीं पहाड़ी पे बैठा, मौसम बदले युग बीते, पंखों में धूल जम गई पर इंतजार ना रीते। एक रात अचानक सन्नाटा, जंगल था पर खाली था। एक रात ऐसा सन्नाटा, जंगल था पर खाली था, ना मोर की पुकार बची ना मोरनी का साया था। सुबह मिली एक खामोशी, पर्वत था पर खाली था। कहते हैं उस रात कोई चांद से निपट कर रोया था। कुछ कहते हैं मोर उड़ गया, कुछ कहते हैं मोर उड़ गया सपनों के उस पार कहीं, कुछ कहते हैं विरह में ही वो बन गया अमर कहानी। और मोरनी आज भी जब अरशात गिरे दूर किसी पहाड़ी पर, एक पायल सी आवाज कहे वो यहीं है बस दिखाई नहीं देता। बहुत बहुत धन्यवाद। 4 लाइन और बोल के मैं अपना स्थान ग्रहण करूंगी। अनगिनत आकांक्षाएं हैं मेरी, अनगिनत आकांक्षाएं हैं मेरी, संयम इतना है कि क्षण भर में छोड़ दूं। मन में सागर सी गहराई, नभ सी उड़ान लिए हूं, चाहूं तो सितारों से भी नाता जोड़ लूं। सपनों का एक संसार है मेरा, धैर्य इतना है कि मुस्कुरा के छोड़ दूं। जो मन को भाए पर आत्मा को ना भाए, उसे पलट के देखे बिना छोड़ दूं। बहुत बहुत धन्यवाद।